नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग जीके जीएस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क। पहले आपको बताना है सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है। देखिए, सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अब आपको इसका हेडक्वार्टर बताना है। तो देखिए, इसका हेडक्वार्टर है आपका ऑप्शन नंबर सी, नेपाल की कैपिटल काठमांडू में है इसका हेडक्वार्टर। और मैं आपको यहाँ पे कुछ बता देता हूँ। टोटल जो है सार्क के 8 मेंबर्स हैं और इसकी स्थापना हुई 8 दिसंबर 1985, 8 दिसंबर 1985 में इसकी स्थापना हुई। और देखिए, ये 8 मेंबर्स हैं। पहले आपके अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। और फुल फॉर्म मैंने आपको बताया साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द टर्म GIS, जी स्टैंड फॉर। देखिए, GIS का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए इसके लिए। और आपसे पूछ रहा है जी का क्या मतलब होता है GIS में। देखिए, GIS का फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्ट वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट कौन से साल में लॉन्च हुआ। देखिए, ये लॉन्च हुआ आपका 1975, 19 अप्रैल 1975। चलिए अगला क्वेश्चन। इंडियन एथलीट विकास गौड़ा इज एसोसिएटेड विथ। इंडियन एथलीट विकास गौड़ा का संबंध कौन से खेल से है। बताना है आपको विकास गौड़ा का संबंध कौन से खेल से है। तो देखिए, इनका संबंध है ऑप्शन नंबर डी, डिस्कस थ्रो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नवरोज फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन इंडिया बाय दी। नवरोज जो कि एक त्योहार है, तो ये किनके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। हिंदूज, पारसीज, मुस्लिम्स या फिर क्रिश्चियंस। तो देखिए, नवरोज फेस्टिवल जो है ना, ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है पारसीज के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। पिन वैली नेशनल पार्क जो है वो भारत के कौन से राज्य में है। वेयर इज पिन वैली नेशनल पार्क लोकेटेड। तो देखिए, पिन वैली नेशनल पार्क है आपका ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉल इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट। बॉल जो कि एक लोक नृत्य है, तो कौन से राज्य का ये लोक नृत्य है, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वेस्ट बंगाल। अगला क्वेश्चन। SI यूनिट बताना है आपको रेजिस्टेंस का। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। और देखिए, रेजिस्टेंस से ही एक बिल्कुल सिमिलर होता है रेसिस्टिविटी। इसका भी मुझे आप SI यूनिट बताओ। SI यूनिट अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ओम। लेकिन मैंने आपसे पूछा कि रेजिस्टिविटी, तो इसका भी सिमिलर होता है ओम पर मीटर। याद रखना है आपको। ऑप्शन डी हो जाएगा रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस का हो जाएगा आपका ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज क्रिप्टो गेम। क्रिप्टो गेम क्या है। नॉन फ्लावरिंग प्लांट, प्लांट हैविंग कलर्ड सीड्स, द फ्लावरिंग प्लांट या फिर प्लांट हैविंग इन कलर्ड सीड्स। क्रिप्टो करेंसी वाला नहीं, गेम वाला नहीं है, एक फ्लावर टाइप का एक प्लांट होता है। तो ये देखिए, ये है आपका बेसिकली नॉन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, बस प्लांट है जिसमें कोई फ्लावर नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। डेफिशिएंसी ऑफ विच हार्मोन इन द बॉडी काउज गॉइटर। कौन से हार्मोन के कमी से हमें गॉइटर एक बीमारी होती है जो गले में होती है, बेसिकली आयोडीन के कमी से। तो आपको बताना है ये कौन से हार्मोन की कमी से होती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, थायोक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द फाउंडर ऑफ खालसा पंथ। खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे। तो देखिए, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे करेक्ट आंसर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज एन एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप। इनमें से कौन सा जो है एक एग्जाम्पल है खरीफ क्रॉप का। देखिए, खरीफ क्रॉप
कौन से मौसम में होता है ये आपको याद रखना है। ये जो है ना आपका मॉनसून में होता है। तो अब आप बताओ, ग्राम तो नहीं होगा, वीट भी नहीं होगा, पी भी नहीं होगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कॉटन। ये तीनों जो हैं, ये तीनों आपके कौन से क्रॉप के एग्जाम्पल्स हैं? ये तीनों आपके रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स हैं। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉर्न इन दी वर्ल्ड? दुनिया में कॉर्न का सबसे बड़ा उत्पादक करने वाला देश कौन सा है? और अगर भारत में स्टेट की बात की जाए तो ये भी आपको बताना है कौन सा स्टेट है जो कि कॉर्न का सबसे बड़ा उत्पाद है। तो देखिए, अगर कंट्री की बात हो रही है तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी यूनाइटेड स्टेट्स इज़ द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर स्टेट्स की बात होगी इंडिया में तो ये आपका आंध्र प्रदेश इज़ द करेक्ट आंसर। और देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स जो है ना, ये है आपका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कॉर्न का। चलिए अगला क्वेश्चन, विच कंट्री डज द नोबेल प्राइज? नोबेल प्राइज कौन से देश के द्वारा दिया जाता है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी स्वीडन। अब यहाँ पे थोड़ा हम स्वीडन के बारे में देख लें, लैंग्वेज, करेंसी और कैपिटल। तो देखिए, यहाँ की कैपिटल क्या होती है? स्टॉकहोम, STOCKHOLM, स्टॉकहोम। और यहाँ की करेंसी की बात करें तो यहाँ की करेंसी होती है स्वेडिश क्रोना। क्रोना बस मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्रोना, स्वीडिश क्रोना। और अगर लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है? स्वीडिश, ठीक है। करेंसी यहाँ पे स्वीडिश क्रोना और कैपिटल स्टॉकहोम। चलिए अगला क्वेश्चन, द इंडियन नेशनल आर्मी वॉज ऑर्गेनाइज टू फाइट अगेन? इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की गई किससे लड़ने के लिए? टेररिज्म से, ब्रिटिशर से, रशियन एंड पोलैंड से, या फिर USA एंड जर्मनी से? तो देखिए, ये ऑर्गेनाइज किया गया ब्रिटिश से लड़ने के लिए, ठीक है, ब्रिटिश के अगेंस्ट। द स्कॉर्पियो कॉन्स्टिलेशन इज ऑल्सो नोन एज? स्कॉर्पियो कॉन्स्टिलेशन को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये होगा आपका वृश्चिका, ऑप्शन नंबर डी, वृश्चिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाम्पास ग्रासलैंड इज लोकेटेड इन विच कंट्री? बताना है आपको पाम्पास ग्रासलैंड जो है वो कौन से देश में है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, अर्जेंटीना में है ये तो, कोई नहीं, अर्जेंटीना लिख देते हैं ऑप्शन नंबर डी में। तो पाम्पास ग्रासलैंड कहाँ है आपका? ये आपका अर्जेंटीना में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम वॉन द वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 टाइटल? जैसा कि आपको पता होगा कि इस साल पहली बार IPL के जगह, IPL तो खेला ही जाता है लेकिन इस बार WPL भी खेला गया। WPL क्या है? WPL है वुमेन्स प्रीमियर लीग, जो कि IPL के तरह ही है। इसमें बेसिकली वुमेन्स खेलते हैं और इंडियन प्रीमियर लीग में मेंस खेलते हैं। तो आपको बताना है पहला IPL जो हुआ वुमेन्स के बीच 2023 में, तो इसकी विजेता कौन सी टीम रही है? तो देखिए, इसकी विजेता मुंबई इंडियंस रहे हैं और डिफेंडिंग कौन थे? दिल्ली कैपिटल के अगेंस्ट इन्होंने जीता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ T20 वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड्स? देखिए, ब्लाइंड्स के लिए जो T20 ऑर्गेनाइज किया जाता है वर्ल्ड कप, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया गया है? तो देखिए, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं आपके युवराज सिंह। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ द न्यू CEO ऑफ यूट्यूब जिस पे अभी आप पढ़ रहे हो, उसके CEO कौन है? ये अब इंडियन बन चुके हैं। ये है आपके बेसिकली ऑप्शन नंबर सी नील मोहन। और सुंदर पिचाई कहाँ के CEO हैं ये तो आपको पता ही होगा। पता है तो कमेंट में आंसर बताइए। और 20 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए ये मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताना, ताकि आप अपना स्कोर भी इम्प्रूव कर सको, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारे चैनल पे आप अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।